गोस्वामी जी तुलसीदास जी को भी अपनी धर्म पत्नी, अपनी पत्नी से ही प्रेरणा मिली। तब उन्होंने गृह त्याग किया और श्री राम कथा का लेखन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी को इतना प्रेम अपनी पत्नी से, इतना प्रेम कि एक बार मायके चली गई तो गोस्वामी जी रात्रि को पता लगा कि पत्नी घर में नहीं है, कहां गई, मायके गई, तो अपना घर छोड़ करके रात्रि में ही, इतना अधिक स्नेह है कि रात्रि में ही पीछा करते करते और पहुंच गए ससुराल में। जब पत्नी जी के सामने जाकर के खड़े हुए तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे आए। बारिश का समय है, नदी में बहुत जल भरा हुआ है, आप यहां मेरे तक कैसे पहुंचे। तो हमारे गोस्वामी बाबा कहने लगे, रात अंधेरी जाए पहुंचे ससुरारी, जाग बोली पिया प्यारी तुम्हें पार किया को। जैसे ही ससुराल में पहुंचे पत्नी जी ने पूछा आपको नदी से पार किसने किया। तो गोस्वामी बाबा कहने लगे, मोह मानव पकड़, मोह मानव पकड़। मोह मानव पकड़ मतलब एक मृतक हुआ, एक मृतक देह नदी में बहती हुई आ रही थी। मोह मानव पकड़, मोह मानव पकड़। एक मृतक देह, मरा हुआ शरीर नदी में बहता हुआ आ रहा था, उसको मैंने लकड़ी समझ करके पकड़ लिया। मोह मानव पकड़, मोह मानव पकड़, आयो सरिता को तर। मैं मृतक मनुष्य को, जीव को पकड़ करके, एक शरीर को पकड़ करके, लकड़ी समझ करके और सरिता से पार होकर के इधर आ गया। आपने मृतक पुरुष को पकड़ करके नदी तो पार कर ली, पर आप नीचे से ऊपर कैसे आए। तो गोस्वामी जी कहने लगे पत्नी से, रज जाने विषधर चढ़ आयो तेरे भवन। मैंने सर्प को रस्सी समझ करके उसको ऊपर फेंका और उसको पकड़ करके फिर मैं तुम्हारे ऊपर भवन में चढ़ करके आ गया। रत्नावली जी नाम गोस्वामी तुलसीदास जी की धर्मपत्नी, राम बोला इनका नाम है। तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगी, इतना प्रेम आपको मेरे से है, ऐसे अंधे हो गए आप प्रेम में, धन्य है तुम्हारो प्रेम प्रिया को, कहते हिया भर आयो। आज रत्नावली जी का हृदय भर आया और रोते रोते कहने लगी, धन्य है तुम्हारा प्रेम कि तुम्हें मुर्दे में भी लकड़ी दिखाई पड़ी, तुम्हें सर्प में रस्सी दिखाई पड़ी। अरे हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीत, जो आधिगर राम प्रति, तो अवश्य मिटई भव भी। इस हाड़ मास की देह में इतना प्रेम कि आप आधी रात्रि को भाग करके एक दिन भी मेरे बगैर नहीं रह सके। अगर इससे आधा भी प्रेम आपका भगवान के चरणों में होता तो कब का तुम्हारा कल्याण हो गया होता। गोस्वामी बाबा को बात लग गई और लौट लिए वहीं घर से उसी रात्रि में। देखो कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी को बोध हो गया रत्नावली जी के कहने से, जो प्रेम कियो पति हमसो हरि से क्यों न कियो, चले जाते बैकुंठ लोक में हरि दरबार लग्यो। अगर इतना प्रेम भगवान से किया होता तो भगवान के धाम आप पहुंच जाते। रत्नावली जी कहती हैं, सही हुलसी ने पीर, आपकी माता जो हुलसी है उन्होंने कितनी प्रसव पीड़ा को सहन किया। सही हुलसी ने पीर दियो मानव शरीर, ये मानव शरीर इतनी आसानी से नहीं मिलता। सही हुलसी ने पीर दियो मानव शरीर, दुज देह धर धीरज जन्म जमुना के तेर। आप ब्राह्मण देह धारण करके प्रकट हुए इस संसार में, इस धराधाम में। लखो कंचन सी देह, अरे भाई ऐसा सुंदर शरीर भगवान ने हमें दिया है, एक बार विचार करके तो देखो। शरीर का अगर कोई, यदि कोई एक अंग बिगड़ जाए, खराब हो जाए,
तो दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उसे जैसे के तैसा आपको वापस करके नहीं दे सकता। जीवन की पूरी कमाई हुई संपत्ति आप डॉक्टर को क्यों ना दे दे, अगर एक आंख खराब हो गई तो जैसी की तैसी आंख डॉक्टर आपको लगा करके ओरिजिनल आंख नहीं दे सकता, डुप्लीकेट तो लगा देगा। जैसे दांत हमें प्रभु ने दिए हैं वैसे दांत डॉक्टर नहीं दे सकता। फिर भी हम संसार में भटक रहे हैं, प्रभु के कृपा को याद किए बिना। लखों कंचन सी खेह नारी अवगुण की गे है, मल मास भरी देह देखो चाम रुचि चेर में, मलिन देह से नेह लगो हरि से क्यों न लगायो। आज रत्नावली जी कहती हैं, इस हाड़ मास की देह से इतना प्रेम आपने किया, इस मलिन देह से इतना प्रेम किया, हे स्वामी आपने भगवान से प्रेम क्यों नहीं किया। पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम, पत्नी ने तप किया लेकिन परिणाम किसको मिला, पति देव को मिला। बात लग गई और निकल पड़े हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, और उन्होंने अयोध्या में आकर के श्री रामचरित्र मानस का लेखन किया बहुत ही सुंदर ढंग से। माथ नारी नवाए, वैसे ये पद्धति हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति को परमेश्वर मान करके उनकी पूजा करती हैं, उनको प्रणाम करती हैं। लेकिन आज गोस्वामी बाबा ने माथ नारी को नवाए लीन्ही लेखनी उठाए, गए राम गुण गाए जय जय रत्नावली। कहते हैं गोस्वामी जी ने अपनी धर्मपत्नी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कलम उठा ली, लेखनी उठा ली और श्री रामचरितमानस को लिखते गए लिखते गए लिखते गए। पत्नी के रूप में उन्हें गुरु का दर्शन हुआ, तो ज्ञान कहीं से भी मिले उसको ले लेना चाहिए। ये विचार नहीं करना चाहिए कि तुम हमारी पत्नी हो या तुम हमसे छोटे हो, या आप हम ऊंची जाति में प्रकट होकर के आए, तुम किसी नीच जाति में प्रकट हुए, तुम हमें ज्ञान देते हो। ज्ञान तो जहां से मिले, क्योंकि ज्ञान वृद्ध गुरु श्रेष्ठ है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। जो धन में बड़े हैं वो बड़े कहलाने के अधिकारी नहीं, जो बल में बड़े हैं वो बड़े कहलाने के अधिकारी नहीं, जो आयु में बड़े हैं वो बड़े कहलाने के अधिकारी नहीं। बड़ा कौन? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा है वो गुरु श्रेष्ठ है, और गुरु ज्ञान वृद्ध ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज रत्नावली जी को प्रणाम करके गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया।